YouTube के प्लस टू मल्टीपल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक अहम हिस्सा है, जिसमें हम पहले ये जानेंगे कि नंबर होता क्या है। नंबर बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट्स है, जैसे कि 242, 79, 5002। ये सभी नंबर्स हैं। नंबर्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कई सारे डिजिट से मिलकर बनी हुई है। जैसे अगर हम 242 की बात करें तो इसमें 2 और 4 अलग अलग डिजिट्स है, 7, 9 भी डिजिट्स हैं, 5 अलग डिजिट है, 0 अलग है, 2 अलग डिजिट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेम डिजिट हो या अलग अलग डिजिट हो, ये सभी फॉर्म करके नंबर बनाती है। अब बात करते हैं कि डिजिट क्या होती है। मैथमेटिक्स में 10 सिंबल्स जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हमारे डिजिट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली नंबर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर को हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो रियल नंबर्स एंड नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स जिनके सेट को हम कैपिटल आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहाँ पर ए कोई रियल नंबर होगी, बी कोई नॉन जीरो नंबर होगा जैसे कि 1, 2, 3 या और कुछ जो कि जीरो ना हो, और जहाँ पे आई की वैल्यू होती है √-1। अब बात करते हैं कि रियल नंबर को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है P/Q फॉर्म एंड सेकेंड इज डेसिमल फॉर्म। और इसी तरीके से इरेशनल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, P/Q फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी कहते हैं। अब फिर से हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो कि 2 टाइप्स में है। पहला है P/Q फॉर्म और दूसरा है डेसिमल फॉर्म। अब P/Q फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा? वो फॉर्म जो फ्रैक्शन के रूप में हो, और ऐसा फ्रैक्शन जिसमें Q की वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर है, अब ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, और दूसरी चीज यहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं हम अभी आगे जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 5/7, -1/3, 6/-9, 2, 0 ये सभी हमारे क्या है? रेशनल नंबर है, जो कि P/Q के फॉर्म में है। P/Q के फॉर्म में देखिए यहाँ पर 5/7 अगर हम देखें तो P समझ लीजिए 5 है और Q 7 है। उसी तरीके से P-1 Q 3, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर 6/-9 की बात करें तो P6 और Q -9 और 2। यहाँ पर 2 कैसे हमारा P/Q के फॉर्म में होगा? क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। हम इसको भी P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर कह सकते हैं। 0 को भी इसी तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में है। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्म की इसके। तो डेसिमल फॉर्म 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है? वो फॉर्म जिसमें कि हम डेसिमल के फॉर्म में किसी भी नंबर को देख रहे हो। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें 2.015, ये हमारा क्या है? डेसिमल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है उसमें क्या है? फाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स काउंट में हमारे पास वो नंबर्स होने चाहिए। जैसे डेसिमल के बाद इस एग्जांपल में देखें 2.015 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब हमारी जो नंबर है डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जा रही है। 0.17 ये भी क्या है? हमारा फिक्स पॉइंट के दशमलव के बाद जो है 2 डिजिट्स है हमारी, तो ये हुआ फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म टाइप का। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं। इनमें क्या होता है? दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक डिजिट्स चली जाती हैं, तो वही हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म नहीं हो रही है।
लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर 3 जैसे डिवाइड करने पर क्या आया, जो रिजल्ट आया 3.515151, इस तरीके से हम देखते हैं 515151 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, यानी रिकर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम रिकरिंग बोलते हैं। और दूसरी तरफ ये खत्म भी नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट तक होते चला जा रहा है 515151, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल टाइप फॉर्म। अच्छा, इसके लिए क्या है कि जो रिकरिंग टाइप के होते हैं इनमें हम क्या करते हैं कि बार का यूज करते हैं। बार का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे जो भी नंबर्स बार बार रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम इस सिंबल को, जो जैसे 0.5 के ऊपर एक क्या है, एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब 51 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 0.3262626। यहाँ पर हम देखें 326 नहीं 2626 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट बार बार रिपीट होगी हम बार का यूज उसी के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो बार का यूज किए हुए हैं 26 के ऊपर, उसी तरीके से 1.015424242 में क्या है कि जो भी डिजिट्स हमारी है पहले हम उसको ही लिख लेंगे 1.015, लेकिन 424242 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 42 के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ये हमारी हुई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर क्या है, जो पी वाई, ये भी दो टाइप का है, एक है पी वाई क्यू फॉर्म का, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये है कि नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर रिपीट हो रहा था ना 515151, यहाँ पर रिपीट नहीं होगा और इसीलिए इसको हम नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे। ये पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद फिक्स, जैसे 2 या 3 लीटर के बाद कहानी खत्म हो जाती थी, 4 5 6 के बाद जो है ये रुक जाता था, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक होता चला जाएगा। जैसे कि अभी पहले हम देखते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। अच्छा, जो रेशनल नंबर का पी वाई क्यू फॉर्म है और जो इरेशनल का पी वाई क्यू फॉर्म है, इन दोनों में ये अंतर है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर का था उसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों का इंटीजर्स होना बहुत ही जरूरी है। जबकि इरेशनल नंबर में दोनों में से कोई एक का इंटीजर होना जरूरी है। जैसे कि 3/5.1, यहाँ पर 3 तो इंटीजर है बट 5.1 इज नॉट एन इंटीजर। सो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल -0.71/3। यहाँ पर जो 0.71 है ये इंटीजर हमारा नहीं है, जबकि 3 इंटीजर है। √3 की बात किया जाए तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म की। तो इसमें क्या है, हमने बताया अभी कि दशमलव के बाद ये अनंत तक होता चला जाता है, जबकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होती बार बार। जैसे कि 102.04004 हो सकता है, इसके आगे हो 4 टाइम्स 04, तो ये क्या होगा, अनंत समय तक होता चला जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसी एग्जांपल को लें -9.307001005, तो ये कहीं भी जाके लास्ट में खत्म नहीं होने वाली। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ का जो नॉन टर्मिनेटिंग था डेसिमल फॉर्म का, उसमें क्या था कि हम बार का यूज कर पाते थे क्योंकि वो रिकर कर रहा था, बार बार आ रहा था, जबकि यहाँ पर हम बार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कई बार इंटीजर वर्ड का यूज किया, अब हम आगे जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है।